गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। क्या पढ़ाना आज हमें? विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है, वो विद्युत धारा का मात्रक बताना है, वो विद्युत धारा की बीमा बतानी है कि बीमा क्या होती है। तो देखिए, आवेश की गति अवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेश की गति अवस्था को। मतलब कोई चालक ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम आवेश प्रवाहित करते हैं, मतलब कोई करंट लगाते हैं। मान लेते हैं ये है तो अचालक, मार हम इसे क्या मान लेते हैं? चालक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चालक। तो इस चालक में मतलब इसे हम लोहे का मान लेते हैं, लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या कॉपर का। तो अब हम इसमें क्या लगाते हैं? विद्युत धारा। मतलब आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो आवेश की गति अवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को काय से शो करते हैं? आई से शो करते हैं। काय से? आई से। तो आई बराबर होता Q अपॉन टी। मतलब Q क्या है जहां आवेश है, और टी क्या है? समय है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो देखिए, कोई चालक है, क्या मान लेते हैं इसे? हमने कोई चालक मान लिया। इस चालक में हम कोई Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? कितना समय में? टी समय में। टी क्या है? सेकंड है, मतलब समय। और Q क्या है? हमारा आवेश। तो किसी चालक में मतलब Q आवेश प्रवाहित करने में कितना समय लग रहा है? टी। तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। विद्युत धारा देखिए क्या है? विद्युत धारा आवेश की गति अवस्था आवेश की गति अवस्था को हम विद्युत धारा कहते हैं। हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति अवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को कैसे शो करते हैं? विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर Q अपॉन टी। जहां आई क्या है? विद्युत धारा और Q क्या है इसमें? आवेश। और टी क्या है इसमें? समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है इसका? विद्युत धारा का मात्रक होता है मात्रक। अब इसका मात्रक बताना हमें। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड। या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। क्या होता है? एम्पियर। देखिए, किसी चालक में आवेश की गति अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से शो करते हैं। आई बराबर होता है Q बटा टी, यानी मतलब Q अपॉन टी। जहां पर Q आवेश है, टी क्या है? समय है, और आई क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकंड भी होता है। और विद्युत धारा का मात्रक और क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। तो देखिए, अब हमें इसकी क्या निकालनी है? बीमा निकालनी है। क्या निकालनी है? बीमा। तो देखिए, ऊपर क्या है? Q अपॉन टी, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं बीमा, है ना। तो Q क्या? एम्पियर सेकंड। ए टी कूलाम की होती है एम्पियर सेकंड, और डी से टी है तो इसका भी क्या आ जाएगा? टी। टी से टी कैंसिल, तो कितना बचेगा? ए, मतलब एम्पियर। तो ये क्या आ गई? बीमा। विद्युत धारा की बीमा। तो आवेश की किसी चालक में आवेश की गति अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से शो करते हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन टी। अतः विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है, और इसकी बीमा क्या होती है? ए। तो इसे देखिए बच्चों, उतार सकते हैं ना। अब हम इसमें पढ़ाते हैं, यदि Q बराबर, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? n हो। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम? Q बराबर Ne। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, कितनी हो? n हो, तब Q बराबर कितना लगाते हैं? Ne। Q बराबर
एन ई, जहां पर क्यू क्या है, आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखिए फॉर्मूला क्या होता है धारा का होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तब फॉर्मूला क्यू की जगह हम कितनी वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ई, क्यू की वैल्यू कितनी है, एन ई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो क्यू का मान कितना रख देंगे, एन ई अपॉन टी। तब विद्युत धारा का फॉर्मूला ये लगता है आई बराबर एन ई अपॉन टी, जहां पर आई विद्युत धारा है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टी क्या है, समय है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 गुलाम। यहाँ ऐसे कह सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। तो ये था हमारी विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश की गति अवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए इसमें 1 एम्पियर लिख के दिखाते हैं हम। 1 एम्पियर क्या होता है, अब बताएंगे हम 1 एम्पियर। देखिए अब हमें बताना 1 एम्पियर, क्या बताना, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, देखिए 1 एम्पियर किसे कहते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रभावित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तब धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। देखिए फॉर्मूला, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रभावित होता है तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि क्यू का मान भी कितना है, 1 है, 1 कूलाम है, और टी बराबर भी कितना, 1 सेकंड है, तो आई बराबर क्यू की वैल्यू भी बना गई, टी की वैल्यू भी बना गई, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आई बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। कितना आ गया, आई बराबर 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रभावित होता है तब धारा कितनी होती है उसकी, 1 एम्पियर होती है। ठीक, तो इसे उतार सकते हैं।